क्या आपने कभी ये विचार किया है कि वो छोटा सा यंत्र जिससे आप प्रतिदिन अपने नाखून काटते हैं वास्तव में कहां से आया, किसने इसे सबसे पहले बनाया और क्यों मनुष्य को इसकी आवश्यकता पड़ी? ये प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, उसकी कथा उतनी ही रोचक, रहस्यमय और युगों को छूने वाली है। आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब नाखून काटने की कोई सुव्यवस्थित विधि नहीं थी और मनुष्य अपने अस्तित्व की सीमाओं से जूझ रहा था। बहुत प्राचीन काल में जब सभ्यता की कोई ठोस पहचान नहीं थी, तब मनुष्य अपने नाखून काटने के लिए दांतों, पत्थरों अथवा चाकू जैसे औजारों का प्रयोग करता था। न तो कोई सटीक आकृति होती थी, न कोई सुविधा। अनेक बार नाखून अत्यधिक कट जाते थे या उंगलियां घायल हो जाती थीं, किंतु मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने उसे हर युग में नए उपाय खोजने के लिए प्रेरित किया। यही वो जिज्ञासा थी जिसने एक दिन नाखून काटने के इस आधुनिक यंत्र का जन्म कराया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब विज्ञान और औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी, तब लोगों की जीवन शैली में भी स्वच्छता और सुसज्जनता का नया भाव जागा। सन 1875 में अमेरिका के एक व्यक्ति वैलेंटाइन फॉगेटी ने एक यांत्रिक नाखून काटने के यंत्र का प्रारूप प्रस्तुत किया। ये विचार नया तो था, किंतु उसका ढांचा सरल नहीं था। इसके पश्चात सन 1878 में चार्ल्स वैलेंटाइन नामक एक अमेरिकी आविष्कारक ने आधुनिक नाखून काटने के यंत्र का प्रारंभिक स्वरूप तैयार किया। इसी आविष्कार को हम आज के नेल कटर का पूर्वज कह सकते हैं। चार्ल्स वैलेंटाइन के उपकरण में एक छोटा सा लीवर लगाया गया था जो इस यंत्र को विशेष बनाता था। जब उस लीवर को दबाया जाता तो दो धारदार धातु फलक एक दूसरे की ओर बढ़ते और नाखून को बड़ी सरलता से काट देते। ये विचार इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि शीघ्र ही इसके अनेक संस्करण संसार भर में फैल गए। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सन 1896 में चैपल कार्टर नामक एक अन्य आविष्कारक ने इस यंत्र में सुधार कर इसे और अधिक प्रभावशाली बना दिया। उसने लीवर के साथ स्प्रिंग जोड़ा, जिससे काटने की प्रक्रिया और सहज हो गई। यही वह रूप था जो आगे चलकर संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जापान और जर्मनी ने इस छोटे से औजार को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। जापान के कारीगरों ने इस यंत्र में स्टेनलेस स्टील का उपयोग प्रारंभ किया, जिससे ये जंग मुक्त और दीर्घकालिक बन गया। वहीं जर्मनी के अभियंताओं ने इसके ब्लेड को हल्का वक्र रूप दिया ताकि नाखून काटते समय उंगलियों का प्राकृतिक आकार सुरक्षित रहे। ये परिवर्तन केवल तकनीकी नहीं था, बल्कि एक सौंदर्य बोध का परिचायक भी था। अब नाखून काटना केवल एक आवश्यक कार्य नहीं रहा, ये स्वच्छता और सभ्यता का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे ये औजार घर घर की जरूरत बन गया। चाहे कोई किसान हो या व्यापारी, विद्यार्थी हो या सैनिक, हर व्यक्ति की जेब, अलमारी या थैले में ये छोटा सा यंत्र अपना स्थान बना चुका था। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये यंत्र हमारी संस्कृति का भी दर्पण है? नाखून काटना केवल स्वच्छता का संकेत नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुशासन का प्रतीक भी है। जब मनुष्य अपने शरीर को संभालता है तो वो अपने भीतर की असावधानी को भी काट फेंकता है। शायद इसीलिए ये छोटा सा औजार हमें आत्मसंयम की भी याद दिलाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो इतिहास और दर्शन की बातें हैं, पर इसमें रहस्य कहाँ है? तो ध्यान दीजिए, इस पूरी कथा में एक अनकही बात छिपी है। जब चार्ल्स वैलेंटाइन ने ये यंत्र बनाया तो उन्होंने अपने जीवन काल में कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन उनका ये छोटा आविष्कार पूरी पृथ्वी के हर कोने में उपयोग किया जाएगा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि वैलेंटाइन का मूल उद्देश्य केवल एक उपयोगी औजार बनाना नहीं था, बल्कि वो मनुष्य के स्वयं पर नियंत्रण के प्रतीक को मूर्त रूप देना चाहते थे। अब कल्पना कीजिए वो युग जब लोग नाखून काटने के लिए किसी अन्य पर निर्भर थे। बाल काटने की भांति नाखून काटना भी एक सेवा थी। किंतु जैसे जैसे ये छोटा यंत्र विकसित हुआ, मनुष्य अपने शरीर के प्रति और अधिक स्वावलंबी बन गया। ये आत्मनिर्भरता ही आधुनिक सभ्यता की आत्मा है। नाखून काटने का ये यंत्र एक सूक्ष्म संकेत है कि मनुष्य जब चाहे स्वयं को संवार सकता है, चाहे बाह्य रूप से हो या आंतरिक रूप से। आज ये यंत्र हमें सामान्य प्रतीत होता है, परंतु जब भी आप इसे अपने हाथ में लेते हैं तो याद रखिए, इसके भीतर सैकड़ों वर्षों की जिज्ञासा, प्रयोग और परिश्रम समाया है। ये केवल एक स्टील का टुकड़ा नहीं, बल्कि उस बुद्धि की कहानी है जिसने पत्थर के औजारों से लेकर यांत्रिक सभ्यता तक का सफर तय किया। और अब यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो जान लीजिए, अगला भाग और भी रोचक है। हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार ये नन्हा सा यंत्र आधुनिक तकनीक के युग में इलेक्ट्रिक नेल ट्रिमर बन गया और कैसे कुछ वैज्ञानिक इसे स्मार्ट डिवाइस में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप इस इतिहास की अगली परत खोलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन अवश्य दें, क्योंकि अगले भाग में आप जानेंगे क्या वास्तव में नाखून काटने का ये छोटा यंत्र हमारे डीएनए की स्वच्छता से भी संबंध रखता है। सुनने में अजीब लगता है ना? तो फिर जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कथा में नाखून नहीं, सच्चाई कटेगी।